माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 जो हिंदी का है मैं उसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चैप्टर नंबर 3 है भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक हैं मैक्स मुलर जी। और ये एक भाषण है, क्या बाबू, एक भाषण है। इसके बारे में जितना भी थ्योरी से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा। तो पहला जो इसके संबंधित प्रश्न जो बनते हैं थ्योरी से वो मैं लिखाते चलूंगा, आप लोग नोट्स करते चलिएगा। तो पहला जो करा है, पहला जो बनेगा पॉइंट इसका, जैसे पहला पॉइंट बन सकता है, बताइए कि पहला पॉइंट बनेगा भारत से हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विद्या है। ठीक है, भाषण है, क्या है, भाषण है। लिखेंगे भारत, भारत से हम क्या सीखे, 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 पाठ की कौन सी विद्या है, 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 भाषण है। ये क्या है, भाषण। अभी लिखे है ना, ये जस्ट क्या है, भाषण है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि बताइए भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है ना। तो भारत से हम क्या सीखे, भारत से, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है, पाठ के लेखक कौन है, पाठ के लेखक कौन है, पाठ के लेखक कौन है। तो बाबू इसके पाठ के लेखक है मैक्स मुलर जी। कौन है, मैक्स मुलर, मैक्स मुलर, मैक्स मुलर कौन है, मैक्स मुलर। ठीक है, चलिए अगला जो इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो बन जाएंगे कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, मैक्स मुलर, मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, क्या है, मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है बाबू। इसका फुल नेम मैक्स मुलर लिखेगा फ्रेडरिक मैक्स मुलर, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या नाम है आंसर, पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या पूरा नाम, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। अगला जो प्रश्न लिखेंगे वो हो जाएगा मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, मैक्स मुलर, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न बन रहे हैं। मैक्स मुलर का जन्म हुआ था जर्मनी में। क्या हुआ था बाबू, जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में। चलिए अगला लिखेंगे मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ये था, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो बताइए कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 को, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 1823 को, 1823 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 6 दिसंबर 1823 को ना। चलिए अगला प्रश्न इससे संबंधित, मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता का मृत्यु हो गया था, मैक्स मुलर, मैक्स मुलर, मैक्स मुलर कितने वर्ष, मैक्स मुलर कितने वर्ष, कितने वर्ष
मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई? उनके पिता की उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु हो गई। मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 4 वर्ष के थे ही थे, इनके पिताजी की क्या हो जाती है? देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी मैक्स मुलर मात्र 4 वर्ष के थे तो इनके पिताजी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो बाबू मैक्स मुलर के पिता का नाम था विलहेल्म मुलर। क्या नाम था? विलहेल्म 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 मुलर। विलहेल्म मुलर। उसके बाद देखिए मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा मैक्स मुलर ने मैक्स मुलर ने मैक्स मुलर ने किस देश मैक्स मुलर ने किस देश मैक्स मुलर ने किस देश को किस देश को किस देश को सर्वाधिक मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण संपदा से परिपूर्ण संपदा से परिपूर्ण संपदा से परिपूर्ण बताया है? संपदा से परिपूर्ण बताया है। मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक प्राकृतिक संपदाओं से या संपदाओं से परिपूर्ण बताया है? मैक्स मुलर ने भारत देश को प्राकृतिक संपदाओं से क्या बताए थे? परिपूर्ण बताए थे ना, भारत देश को। चलिए अगला प्रश्न लिखोगे। अगला प्रश्न इसके बारे में लिखेंगे बाबू। लिखेंगे मैक्स मुलर ने किस आयु में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने मैक्स मुलर ने मैक्स मुलर ने किस आयु में मैक्स मुलर ने किस आयु में लिप्जिंग लिप्जिंग विश्वविद्यालय में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन आरंभ किया था? अपना अध्ययन आरंभ किया था। अपना अध्ययन आरंभ किया था। अपना अध्ययन क्या किया था? आरंभ किया था। अपना अध्ययन आरंभ किया था। तो बाबू ये 18 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 18 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न लिखोगे कठ और कैन कठ और कैन कठ और कैन कठ और कैन आदि उपनिषद कठ और कैन आदि आदि उपनिषदों का आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में जर्मन भाषा में
अनुवाद किसने किया था? अनुवाद किसने किया था? अनुवाद किसने किया था? यानी जो कठ और केन नामक जो उपनिषद है, इसको जर्मन भाषा में किसने क्या किया था, ट्रांसलेट किए थे? तो व्यक्ति का नाम था मैक्स मूलर। क्या नाम था? मैक्स मूलर। उस व्यक्ति का नाम क्या था? मैक्स मूलर। वो व्यक्ति कौन थे? मैक्स मूलर। अगला प्रश्न लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मेघदूत या मेघदूतम भी इसको बोलते हैं। मेघदूतम, मेघदूत या मेघदूतम का जर्मन भाषा में का जर्मन भाषा में का जर्मन भाषा में किसने किसने अनुवाद किया था? किसने अनुवाद किया था? किसने अनुवाद किया था? उस व्यक्ति का नाम क्या है बाबू? उस व्यक्ति का नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्स मूलर ने किसे जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत को। किसको? मेघदूतम को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा। अगला प्रश्न लिखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को किसने स्वामी विवेकानंद को किसने वेदांतियों किसने वेदांतियों स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद को किसने वेदांतियों का वेदांती वेदांतियों का वेदांती वेदांतियों का वेदांती कहा? स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद ने गलत लिखा गया कि रे। स्वामी विवेकानंद ने किसे, ऐसे लिखेगा, स्वामी विवेकानंद ने किसे, यहाँ पे किसे कर देना। स्वामी विवेकानंद ने किसे स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा? स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा? तो मैक्स मूलर को बोले थे। किसको बोले थे? कहा है। आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर को ना। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा है? मैक्स मूलर को। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था? स्वामी विवेकानंद। लिख लिए हो। चलिए अगला लिखा, महारानी विक्टोरिया ने किसे महारानी महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी? किसे नाइट की उपाधि दी थी? तो मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर किसको दी थी? मैक्स मूलर को ना। उसके बाद अगला इसके बारे में लिखेंगे। इसके बारे में अगला लिखेंगे बाबू, मैक्स मूलर ने किसकी नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया? मैक्स मूलर ने किसकी मैक्स मूलर ने किसकी उपाधि मैक्स मूलर ने किसकी उपाधि नाइट मैक्स मूलर ने किसकी नाइट की उपाधि नाइट की उपाधि
अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो बताइए उल्टा की पूछा है प्रश्न, तो क्या थी? महारानी विक्टोरिया थी ना, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया की जो थी उपाधि जो दिए थे, उनको जो पुरस्कार दिए थे, उनको वो क्या करते हैं? वापस कर देते, रिटर्न कर देते। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे, लिखेंगे मैक्स मुलर का निधन कब हुआ? मैक्स मुलर का, मैक्स मुलर का निधन कब हुआ? मैक्स मुलर का निधन कब हुआ? कब हुआ? मैक्स मुलर का निधन कब होता है बाबू? तो आंसर लिखोगे 28 अक्टूबर 1900 को, 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर 1900 को, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को क्या हो जाता है? उनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है। अगला प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे? 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 भाषण का, भाषण का हिंदी में, भाषण का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? हिंदी में रूपांतरण किसने किया? हिंदी में रूपांतरण किसने किया? भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, इसका रूपांतरण हिंदी में किसने किया था? तो उसका नाम था डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर भवानी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ना, इनको क्या किए थे? ये जो भाषण आप देखो, इसका हिंदी में किसने रूपांतरण किया था? वही किए थे। चलो अगला लिखोगे, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? सच्चे भारत, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? कहाँ हो सकता है? सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ग्रामीण भारत में, कहाँ पे हो सकता है? ग्रामीण भारत में, ग्रामीण भारत में। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो ग्रामीण भारत में हो सकता है। चलो अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे किस गवर्नर जनरल के समय, किस गवर्नर, किस गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल के समय, किस गवर्नर जनरल के समय, समय 172, 172 क्या नहीं आता है? तो किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक, 172 दारिश नामक, 172 दारिश नामक सोने से भरा, सोने से भरा, सोने से भरा, सोने से भरा घड़ा मिला था, घड़ा मिला था, घड़ा मिला था। उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था? उस वारेन हेसिंगटन, वारेन, वारेन हेसिंगटन, वारेन हेसिंगटन, हेसिंग्टस ना, वारेन हेसिंग, हेसिंगटस, वारेन हेसिंगटस। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। लिखेगा नृवंश विद्या का संबंध किससे है? निवृत्त बोले, निवृत्त बोले या नृवंश बोले? निवृत्त बोले या नृवंश बोले, या निवृत्त बोले या नृवंश बोले? नृवंश, नृवंश। विद्या का संबंध किससे है? विद्या का संबंध किससे है? विद्या का संबंध किससे है? विद्या का संबंध किससे है?
ठीक है, तो आंसर लिखोगे मानव विज्ञान से। किससे है बाबू? मानव विज्ञान से, मानव विज्ञान से, मानव विज्ञान से। ठीक है, किससे है? मानव विज्ञान से। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो इसको मैं इधर साइड में करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइड में करा तो बस पूरा चैप्टर थ्योरी का जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जैसे अगला प्रश्न यहाँ से हो जाएगा बाबू, लिखिएगा सर विलियम जोन्स, लेकिन छूट जाएगा ना, ऊपर से मिटा दूं? अच्छा ठीक है, ऊपर से मिटा देता हूँ। ठीक है बाबू, ये जो था आपका ये एक थ्योरी से जो निकला हुआ आपके बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा देखिए, भारत से हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विद्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है, और इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर जी है। कौन है? मैक्स मुलर। और कहा जाता है कि मैक्स मुलर का जो पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। उसके बाद कह रहा मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। और मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था 6 दिसंबर 1823 को हो गया था। जब वो मात्र 4 वर्ष के थे तो उनके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर। और मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा एवं प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण कहा है? तो भारत देश को बोला है कि भारत ऐसा देश कोई नहीं है जो प्राकृतिक संपदाओं से क्या परिपूर्ण है। मैक्स मुलर ने किस आयु में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अध्ययन आरंभ किया था? देखो, इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, लेकिन इन्होंने संस्कृत को पढ़ना ज्यादा रुचिकर समझा और इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जाकर के 18 वर्ष की आयु में अपनी पढ़ाई को क्या करते? पूरा करते संस्कृत भाषा में। कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर। कठ और केन नाम के दो जो थे ये उपनिषद थे, इसका जर्मन भाषा में अनुवाद कौन करते हैं? मैक्स मुलर जी करते हैं। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद भी कौन करते हैं? क्या बोलते हैं? मेघदूत कालिदास के लिखा हुआ ग्रंथ है ना, मेघदूतम। और इनके जो लेखक हैं वो इनको जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? मैक्स मुलर। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा था? मैक्स मुलर को। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुलर को। महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइटहुड की उपाधि दी थी? तो मैक्स मुलर को। महारानी जो थी, ठीक है, उस टाइम इंग्लैंड की महारानी थी, इनसे इंग्लैंड भारत में इनका शासन था। महारानी विक्टोरिया पैलेस जाओगे तो कलकत्ता में, क्योंकि आपको पता है कि पहले भारत की राजधानी कोलकाता ही हुआ करती थी, बाद में जाकर के 1912 में दिल्ली बनी ना। वही करा कि महारानी विक्टोरिया जी थी, इनसे खुश होकर के इनको नाइट की उपाधि दी, लेकिन ये क्या किए? उनको अस्वीकार कर दिए। ठीक है, मैक्स मुलर ने किसकी नाइट की उपाधि को अस्वीकार किया दिया था? तो महारानी विक्टोरिया की। मैक्स मुलर का निधन हो जाता है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। और भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है, हिंदी में इनका रूपांतरण डॉक्टर करा कि भवानी शंकर त्रिवेदी जी करते हैं। कौन करते हैं? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो ग्रामीण भारत में ही सच्चे भारत का दर्शन मिल सकता है। किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। निरिबित बोलो या निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। किससे है बाबू? मानव विज्ञान से। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से 2-3 प्रश्न मिटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से नहीं तो यहीं पे हो जाना चाहिए, यहीं पे लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ। चलिए अगला लिखिएगा, सर विलियम जोन्स। लिखेंगे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते समुद्री यात्रा करते समुद्री यात्रा करते करते हुए भारत कब पहुंचे? करते हुए भारत कब पहुंचे? करते हुए भारत कब पहुंचे? भारत कब पहुंचे? ठीक है, भारत कब पहुंचे? तो ये जो थे सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते भारत कब पहुंचे थे? 1713 की। दारिश नामक सोने से सिक्के भरा घड़ा किसे मिला था? किसके समय में मिला था? क्वेश्चन एक प्रश्न और बन सकता है। चलिए हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करिए, आप लोग हल्ला नहीं करो। ठीक है, तो ऊपर से हम 2-3 प्रश्न मिटा देते। ठीक है बाबू, ऊपर से हम क्या करते हैं, 2-3 प्रश्न यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से लिख लेना। फिर से बस एक ही वीडियो में आपका क्या हो जाएगा, थ्योरी का क्लास खत्म हो जाएगा और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव फिर मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए।
आप देखो यहाँ पे कर रहा है, समझते हैं आगे आगे कर रहा है। अगला जो होगा यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इससे ऊपर लिखता हूँ, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। तो अगला कर रहा है कि दारिश नामक सोने, दारिश नामक दारिश नामक सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के से भरा किसे मिला था? सोने से भरा, सोने से भरा, सोने से भरा घड़ा किसे मिला था? भरा घड़ा किसे मिला था? घड़ा किसे मिला था? किसे मिला था या किसके समय में मिला था, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, क्या नाम था उसका? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए उसके बाद आगे जो लिखोगे इसके बारे में एक आध प्रश्न और जोड़ लीजिए। उसके बाद लिखिएगा किसके अध्ययन क्षेत्र में, किसके अध्ययन क्षेत्र में, किसके अध्ययन क्षेत्र में, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण, भारत के, भारत के कारण, भारत के कारण नवजीवन, भारत के कारण जीवन का संचार हो चुका है। नवजीवन का संचार, संचार, नवजीवन का संचार हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। आंसर लिखिएगा आप लोग नीति कथा, नीति कथा, नीति कथा का क्या देगा आंसर? नीति कथा का। अगला प्रश्न लिखोगे यूनान और रोम के, यूनान और, यूनान और रोम के, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य से, संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक, कहीं अधिक, कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक शक्तिशाली, क्या है क्वेश्चन करा कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक, कहीं अधिक विशाल लिख लीजिए, विशाल लिखो या शक्तिशाली, विशाल, कहीं अधिक विशाल है। आंसर लिखिएगा संस्कृत भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और क्या है बाबू? साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य। चलिए इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लेंगे, लिखेंगे सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? 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 तो सबसे जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो है संस्कृत। सबसे पुरानी भाषा क्या है बाबू? संस्कृत। तो ये था आपका, ये एक संक्षिप्त परिचय था किसका? तो चैप्टर नंबर 4 का, चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। तो ये थ्योरी का क्लास था। तो ये जो था एक बाबू जो आपका था, ये एक भाषण था जो मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखे गए, ठीक है। ये आप लोग लिख करके एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, यही से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको परीक्षा में, ठीक है, 2027 एग्जाम में, ठीक है। तो बाबू धन्यवाद। तो ये आपका थ्योरी का क्लास पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगला वीडियो में कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर नहीं हो सका तो लास्ट में सब्जेक्टिव करा दूंगा और इससे अगला चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।